नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें जो आप लोगों का 2 महीने से पेंशन के पैसे बकाए थे, तो ये उम्मीद लगाया जा रहा था, ये कयास लगाया जा रहा था कि आप लोगों को मई महीने में जो 2 महीने के पेंशन बकाए हैं वो मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हमारे पास नए अपडेट आ रहे हैं, जिसमें यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इस महीने भी यानी मई महीने में भी आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा अभी कयास लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, क्या अपडेट है सारे कुछ हम आप लोगों को बताने वाले। तो दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना, मई में भी नहीं मिलेगा पेंशन। पेंशन सहित कई योजना जो है दोस्तों वो अभी बंद चल रहे हैं। कौन कौन से हैं जो पेंशन के अलावे योजना ऐसे हैं जो बंद हुए हैं, जिन लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ट्रेजिडी घोटाला, जो कि आपने ये देखा होगा कि पिछले 1 महीने से ऐसा ट्रेजिडी घोटाले के मामले लगातार सामने निकल के आ रहे हैं, जिस वजह से अभी आप लोगों को पेंशन के पैसे अटके हुए हैं। दोस्तों, सत्यापन को लेकर के भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कब तक आप लोगों के पेंशन के पैसे मिल सकते हैं। तो आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं गुमला। ट्रेजिडी घोटाला के बाद सरकारी भुगतान प्रक्रिया ठप, मैया सम्मान सर्वजन पेंशन के इंतजार में 3.04 लाख लाभुक, कई योजना रोकी। दोस्तों, जब से ट्रेजिडी घोटाला का मामला सामने आया है, उसमें से कई ऐसे सरकारी भुगतान हैं जो ठप हो गए हैं, जो कि मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ में जो आप लोगों का मेन 2 ही चीज़ों को लेकर के फोकस रहता है। पहला, मैया सम्मान योजना, हालांकि आप लोग का इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, पर आइए बात कर लेते हैं सर्वजन पेंशन योजना का जो इंतजार कर रहे हैं दोस्तों 3.04 लाख, और कई महीने से आप लोगों के पेंशन के पैसे भी जो रुके हुए हैं उसको कब मिलेंगे, आइए देख लेते हैं। सारे कुछ विस्तार से बात करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट ये भी आता है कि कौन सा पेपर का कटिंग है, तो भाई साहब यहाँ पर देख लीजिए, भास्कर न्यूज़ का है। आप चाहे तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में हम अपडेट को लेकर के आते हैं वह बेसिकली यही रहता है कि कोई ना कोई अखबार से या फिर सोशल मीडिया हैंडल से ही लेकर के आते हैं। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ में आप लोगों के लिए जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। बड़ी अपडेट क्या होंगे दोस्तों, कि जो दिव्यांग हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों को अंतर दिया जा रहा है, फ्री में अंतर दिया जा रहा है। कैसे लेना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ट्रेजिडी घोटाला उजागर होने के बाद गुमला जिले में सरकारी भुगतान की प्रक्रिया ठप है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब से ट्रेजिडी घोटाला का मामला सामने आया है, गुमला जिलों में भुगतान की प्रक्रिया ठप है। और ऐसा यही सिर्फ गुमला में ही नहीं है, बाकी झारखंड के जो 24 जिले हैं उन सभी जिलों में यहाँ पर पेंशन योजना हो या फिर अन्य योजना हो, उन चीज़ों की भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई है। 2 महीने से जिले के 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को भी 10,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। मतलब कि जो वेतन होती है दोस्तों वो भी यहाँ पर नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना के 1.5 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में अप्रैल और मई महीने की किस्त अब तक नहीं पहुंची। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुमला जिले में 1.5 लाख से अधिक मैया सम्मान योजना के लाभुक अप्रैल महीने और मई महीने के जो मैया सम्मान योजना की राशि 5,000 रुपया होते हैं वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और यहीं पर आप देख सकते हैं सर्वजन पेंशन योजना के 1.54 लाख बुजुर्ग, विधवा और असहाय लाभुक भी 2 महीने से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक का अपना अंश पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने राशि आवंटित नहीं की है।
दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के जो लाभुक हैं 1.54 लाख लाभुक हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक के जो अपने अंश था वो दे दिए हैं। यहाँ पर आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना है दोस्तों, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी होती है, तभी आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की अपना जो हिस्सा बनता था वो यहाँ तक मार्च महीने के पेंशन भेज दिए हैं, बाकी राज्य सरकार अभी आवंटन नहीं कर रही। अब दोस्तों पथ निर्माण, सिंचाई विभाग और अन्य निर्माण एजेंसियों की परियोजनाओं पर भी संकट गहराने लगा है। जून में मानसून आने वाला है, ऐसे में यदि मई तक फंड जारी नहीं हुआ तो अधूरी सड़कें, पुल और नालियां बारिश में क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो परियोजनाएं चल रहा है जिसमें रोड, घर, ये सब योजनाएं तो चल ही रहे हैं, इसमें अगर फंड का रिलीज नहीं होता है दोस्तों तो यहाँ पर जैसे ही बारिश के सीजन स्टार्ट होंगे उसके बाद नाली जो बने हैं वो बारिश के पानी से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होंगे। अब विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपये की मांग सरकार से की थी पर नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ पर गुमला ज़िले के जो एजेंसियां हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपये तक की मांग की थी ताकि जो सड़क, पुल, नाली वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल पाएंगे। अब दोस्तों बोकारो शिक्षा के वेतन भुगतान का मामला सुलझा। दोस्तों बोकारो में पिछले महीने वेतन नहीं मिलने के कारण प्राथमिक, माध्यमिक और +2 संवर्ग के शिक्षक संघों ने संयुक्त रूप से विभिन्न चरणों में आंदोलन घोषणा पिछले दिनों की थी। जनगणना कार्य से अलग रहने की भी घोषणा की थी। इनको लेकर के सोमवार को डीडीसी शताब्दी मजूमदार ने संयुक्त शिक्षक वेतन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि से वार्ता की। डीबीसी ने कहा तत्काल शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाए और वेतन से पूर्व सभी स्थापना को वेतन नामावली संधारण की कार्रवाई शुरू कर देनी होगी। दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों को भी कुछ महीने से उनकी वेतन नहीं मिली थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने वार्ता की, उसके बाद इन लोगों के वेतन भी मिले हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग में 3 साल से एक ही जगह जमे कर्मियों को ट्रांसफर करने का भी निर्देश दिया है। इसकी निर्देश क्यों दिया है दोस्तों? क्योंकि ट्रेजिडी घोटाला के मामले में जो उजागर हुआ है, जो 3 साल या उससे अधिक एक ही जगह पर काम कर रहे थे, तो उन लोगों को होता क्या है कि उन लोगों को वहाँ के बारे में सारे कुछ जानकारियाँ हो जाती है। इसके बाद घोटाला करना उन लोगों के लिए आसान हो जाता है। ट्रेजिडी घोटाले के मामले में भी इसी तरह से खुलासा हुए हैं। और जो अभी आपने देखा कि आप लोगों का पेंशन योजना के पैसे हो गए, मैया सम्मान योजना के पैसे हो गए, या फिर जो कर्मी काम कर रहे थे उन लोगों को वेतन मिलना रुक गया हो, तो इन तमाम चीज़ों को जोड़ करके अगर चलें तो वहाँ पर एक ही श्रेय जाता है कि जो ट्रेजिडी घोटाला हुआ है उसी घोटाला की वजह से सारे को जो यहाँ पर ठप पड़े हुए हैं और आप लोगों को पेंशन हो, मैया योजना हो, अभी नहीं मिल रहे। अब देखने वाली बात यह है, जैसे भी हमारे पास जो भी नए अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि कब आप लोगों को पेंशन योजना के पैसे या फिर मैया योजना के पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं जो कि दिव्यांग लोगों के लिए, स्पेशली जो दिव्यांग होंगे, जिनको जो भी डिवाइस चाहिए, जिसको देखने में दिक्कत होगा, जिनको सुनने में दिक्कत होगा, जिनका हैंडीकैप होगा, जो चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, कैसे खुशखबरी है, आइए बताता हूँ। दोस्तों डीसी रांची के द्वारा जनता दरबार में एक बार फिर संवेदनशील प्रशासनिक कार्यशैली की मिसाल देखने को मिली। एक दिव्यांग युवक की समस्या का त्वरित समाधान करते हुए उसे इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई गई। दोस्तों ये डीसी रांची के द्वारा ट्वीट किया गया है। उनके पास एक संवेदनशील मुद्दा आया। मुद्दा ये था दोस्तों कि जिनको ट्राइसाइकिल की जरूरत थी इलेक्ट्रिक में, उसे दिया गया। और इसे कैसे दिया गया? जनता दरबार आयोजित किया जाता है, जो कि हर एक जिले में जनता दरबार आयोजित किया जाता है। उस जनता दरबार में आपकी जो भी समस्या होती है दोस्तों, उस समस्या को सुना जाता है। जो भी आपकी जरूरत की काम होती है वहाँ साथ ही साथ में निपटाया जाता है। तो यहाँ पर डीसी रांची के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि एक वैसे ही संवेदनशील मुद्दा आए थे जिनको ट्राइसाइकिल की जरूरत था, वहीं पर साथ ही साथ में त्वरित समाधान करते हुए उनको ट्राइसाइकिल देने के काम किया है। उसके बाद रांची के रहने वाले शाहनवाज आलम, जो अपने पैरों से चलने में असमर्थ हैं, हाथों के सहारे जनता दरबार पहुंचे थे।
उन्होंने अपनी पीड़ा और दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को साझा किया, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल उसके प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई और कुछ ही देर में शाहनवाज को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दी गई। दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो रांची के रहने वाले शाहनवाज आलम थे, जो जिनका पैर नहीं था, वो हाथों के बल पर चल करके जनता दरबार पहुंचे और उन्होंने अपनी जो भी व्यथा था कि उनको चलने में दिक्कत हो रहा था, वो अपने जीवन के सारे व्यथा को वहाँ डीसी रांची के पास रखें। उसके बाद उन्होंने सारी पीड़ा को समझा। उसके बाद उसके जो दिव्यांग प्रमाण पत्र हैं, वो दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच की गई। उसके बाद साथ ही साथ में उसको ट्राईसाइकिल उपलब्ध करा दिया गया। उसके बाद वो खुशी रूप से वे अपने घर चले गए। अब और क्या है देखिए दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसका समाधान आप कैसे कर पाओगे। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण इस पहल में स्वयं शाहनवाज को ट्राईसाइकिल तक लेकर गया और उन्हें कार्यालय परिसर से बाहर तक छोड़ा गया। हाथों में नई ट्राईसाइकिल और चेहरे पर संतोष एवं खुशी की मुस्कान लिए शाहनवाज अपने घर लौटे। दोस्तों यहाँ पर डीसी रांची के द्वारा ये बताया गया, जब उन्होंने सारे कुछ बातें बताई, उनका सारे कुछ वेरिफिकेशन किया गया, उसके बाद उन्हें जहाँ ट्राईसाइकिल रखा गया था वहाँ डीसी के द्वारा ले जाया गया। डीसी ने उसे ट्राईसाइकिल दिया। उसके बाद ट्राईसाइकिल से उसे रोड तक, मतलब जहाँ से वो चलते थे वहाँ तक लेकर के स्वयं पहुँचाएँ। उसके बाद जो लाभुक थे शाहनवाज, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। इस चीज़ को देखते हुए डीसी रांची ने ये चीज़ें ट्वीट किया कि हमने अपने हाथों से ये कार्य किया। दोस्तों अब यहाँ पर जो चीज़ें था ये समझ गए। अब इस बीच में हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई दिक्कत है, चाहे आपको चलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो आपके ज़िले में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। उसी जनता दरबार में आपको जाना है और वहाँ आपकी जो भी व्यथा होगा, जिस तरह से इन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर गया था, उसी तरह से आपके भी पास जो भी प्रमाण पत्र हैं उस प्रमाण पत्र को लेकर के जाना होगा। उसके बाद वहाँ आप लोगों को भी, जिस तरह से यहाँ इस भाई साहब के साथ कैसा हुआ, उस तरह से आप लोगों की भी जो भी चीज़ों की दिक्कत होगी साथ ही साथ में परिपूर्ण किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते कि आप लोगों का जो 2 महीना से पेंशन के पैसे बकाए थे, मतलब अप्रैल महीने और मई महीने, और इसी तरह से मैया सम्मान योजना के भी जो पैसे हैं वो पिछले 2 महीने से बकाए हैं, उनका पैसा कब मिलेगा दोस्तों, तो वो भी बताने वाले हैं। और अभी आप लोगों को हम यहाँ पर बता दें कि आप लोगों का भौतिक सत्यापन चल रहा है, चाहे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन हो या फिर मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं वो हो, सभी का यहाँ पर भौतिक सत्यापन चल रहा है। तो आप लोग भौतिक सत्यापन करने से नहीं चूकिएगा, वरना आप लोगों की पेंशन योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, वो सारे चीज़ें यहाँ पर बंद हो सकते हैं। इसीलिए आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग अपना भौतिक सत्यापन कंप्लीट करवा लें। दोस्तों अगले वीडियो में हम आप लोगों को और भी पेंशन योजना से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट अभी आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।